हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे हैं और स्वस्थ हैं और रीट की तैयारी आप दिन रात कर रहे हैं मेरे साथ। और लगातार हमें जब तक पेपर ना हो तब तक लगातार पढ़ना है। और आप सबको पता है कि रीट प्री एग्ज़ाम 27 फरवरी 2025 को है। तो आज ये वीडियो आप सब के लिए है, क्योंकि मेरे पास बार बार कमेंट आ रहे थे कि आपके पास कौन सी लैंग्वेज है, फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज कौन सी है, कौन से सब्जेक्ट से हैं आप, कौन सी बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, बुकलेट कौन सी है। तो आज ये वीडियो स्पेशल आप सबके कमेंट का रिप्लाई है। तो जो भी मेरे पास कमेंट आए थे उनको मैंने पढ़ लिया है, तो उनका रिप्लाई देने वाला हूँ। और सबसे पहले बता दूँ कि हमारे पास अब फिक्स 60 दिन है, 60 दिन 27 फरवरी तक। तो हमें इन 60 दिनों में जितने भी हमारे पास घंटे हैं, सेकंड है, मिनट्स हैं, उनको हमें व्यर्थ नहीं गंवाना और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दिनों दिन पढ़ाई करनी है। क्योंकि जितने हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उनका रिवीजन भी करना है, एमसीक्यू भी करने हैं और टेस्ट भी करने हैं। तो पहला कमेंट था कि टाइम टेबल। तो टाइम टेबल का बता दूं कि सबका अपना अलग अलग रूटीन होता है। मेरे टाइम टेबल बनाने से आप सबकी पढ़ाई वैसे नहीं हो पाएगी। तो अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट करो कि मुझे 8 घंटे 10 घंटे 8 से 10 घंटे तो हमें पढ़ने ही है, और उनमें से 1 घंटा हमें रिवीजन के लिए देना है। यानी आप 5 से 8 घंटे पढ़ते हैं तो 1 घंटा रिवीजन का देना है। जो भी हमने पीछे पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, फटाफट रिवाइज करना है। और उसके साथ हमें एमसीक्यू, जिसमें आप बुक्स ले सकते हैं या फिर यूट्यूब से कर सकते हैं। जो भी आपका जो अच्छा टीचर है, सभी अच्छे हैं, सब अच्छे पढ़ाते हैं। टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमें हमारी प्रोग्रेस पता चल जाती है। क्योंकि टेस्ट से वही प्रारूप तैयार हो जाता है जैसा कि हम एग्ज़ाम हॉल में फील करते हैं। तो हमें टेस्ट एमसीक्यू वगैरह करना है, बुक्स से कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर है एमसीक्यू टेस्ट करने हैं। और जो सब्जेक्ट जैसे साइकोलॉजी, फर्स्ट लैंग्वेज आपने जो भी हिंदी ली है, जैसे मेरी हिंदी है और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो ये 3 सब्जेक्ट हमें बिल्कुल ही नहीं छोड़ने, क्योंकि ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश। अगर आपकी दूसरी लैंग्वेज है तो आप दूसरी जो भी संस्कृत, उर्दू, पंजाबी या फिर सेकंड लैंग्वेज में आपने हिंदी ली है, तो उनको इन तीनों सब्जेक्ट में 30-30 नंबर का काम आता है, यानी 90 नंबर का काम। ये हमें अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये प्री और मेंस दोनों में काम आता है। फिर है जैसे मेरे पास मैथ साइंस है, तो सब्जेक्ट है जो आपके पास एसएसटी है या फिर मैथ साइंस है, तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के हिसाब से तैयार कर लो। जैसे मैथ है, मैथ के 30 क्वेश्चन और साइंस के भी 30 क्वेश्चन, 60 नंबर का काम ये होगा। तो ऐसे हमें तैयार करना है हमारी सब्जेक्ट्स। और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए पिछले एग्जाम में, उसका वीडियो मैं अलग बना दूंगा। प्रीवियस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए कौन से टॉपिक से, उसका वीडियो अलग बना दूंगा। तो उसके अनुसार हमें टॉपिक तैयार करने हैं। और सभी सब्जेक्ट को प्राथमिकता देनी है, अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट वही है जो हमारे मेंस में काम आएंगे। बस मेंस में मैथ साइंस वालों के लिए जीके ऐड हो जाता है, तो हमें जीके भी मेंस के लिए अच्छे से तैयार करना है, वो मेंस पे डिपेंड है। ठीक है, फिलहाल हमें प्री एग्ज़ाम पे तैयारी करनी है, उस पर फोकस करना है। फिर आता है कि आपको बता दूं कि मेरे पास क्या शेड्यूल है और कौन कौन सी बुक मैं फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ। क्योंकि अभी 60 दिन है, तो 60 दिन में हमें लगभग लास्ट के 1 महीने में हमें हो सके उतने क्वेश्चंस वगैरह करने हैं, एमसीक्यू टेस्ट वगैरह निकालने हैं, बुक्स में जो भी एमसीक्यू है प्रैक्टिस करनी है। तो फिलहाल मैं अपने रिवीजन में नोट्स पढ़ रहा हूँ और बुकलेट पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहला तो हमारे पास अपना ये सिलेबस होना चाहिए सबके पास, ऐसे प्रिंट में सिलेबस हमारे पास होगा तो हमें हर चीज़ का ध्यान रहेगा कि कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा छोड़ना है। और अभी न्यू सिलेबस में कुछ टॉपिक हटाए भी गए हैं और जुड़े भी हैं, जैसे साइको में जुड़े हैं और मैथ में जुड़े हैं, हिंदी में जुड़े हैं लेवल फर्स्ट सेकंड के लिए। और सेकंड लेवल वालों के लिए साइंस में कुछ टॉपिक हटाए भी गए हैं। तो आपको सिलेबस का ध्यान होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए उसका। तो मेरे पास ये सिलेबस है मेरा। तो सबसे पहले हमारी स्टडी टेबल पे या फिर हमारा जो रूम है हमारे पास ऐसी हार्ड कॉपी होनी चाहिए। फिर मैं बता दूं कि और कल मैंने अपना शेड्यूल तैयार किया कि इतने दिन है मेरे पास, इतने सब्जेक्ट कितने दिनों में कवर करने हैं। ऐसा अपने हिसाब से आप टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं सब्जेक्ट वाइज अपनी बुक दिखा देता हूँ। ये है मेरे पास हिंदी, जो मेरी लैंग्वेज फर्स्ट है, उसके लिए मटेरियल है, जिसमें है सबसे पहले हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, जो सबसे बेस्ट बुक है। इस बुक से आप आरएस, एसआई, हिंदी जिसमें आती है वो सारे क्लियर कर सकते हैं एग्ज़ाम। तो इसमें से मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा तो एग्जाम्पल नहीं है, इसमें से लगभग 15 से 20 है। तो इसमें से मैंने सबसे पहले ये एग्जाम्पल करता हूँ बुक में। फिर है मेरे पास राघव प्रकाश की व्याकरणिक व्यवहारिक सामान्य ज्ञान,
सामान्य हिंदी, जिसमें से ढेरों सारे एग्जाम्पल है प्रत्येक टॉपिक के, तो आप इस बुक से भी कर सकते हैं। ये भी SIRS लेवल तक की बुक है। अगर आपको अच्छे से हिंदी तैयार करनी है तो इसमें प्रत्येक टॉपिक के पीछे MCQ वगैरह दिए हुए हैं, आंसर भी दिए हुए हैं। और इसके साथ है मेरे पास ये बुकलेट। सभी बोलते हैं कि बुकलेट से क्या होता है, इससे एग्ज़ाम पास थोड़ी होता है। एग्ज़ाम पास तो अपनी तैयारी से होता है। ये बुक मैंने इसलिए ली क्योंकि कलाम की है, और कलाम एकेडमी से ही मैंने ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट किया है और उन्हीं के नोट्स है, तो मैं उन्हीं के ही बुकलेट तैयार कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि किस हिसाब से क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं विगत परीक्षाओं के, तो इसमें प्रत्येक टॉपिक वाइज है और प्रत्येक टॉपिक में कितने क्वेश्चन आए उसकी सारणी भी दी हुई है सबसे पहले। फिर ये है मेरे पास मेरे हिंदी के नोट्स, कंप्लीट नोट्स, जिसमें शिक्षण विधियाँ और हिंदी ग्रामर है। ठीक है, ये था हिंदी का मटेरियल। इसके बाद है मेरे पास साइकोलॉजी की ये बुकलेट है मेरे पास, परीक्षा विशेषांक, जिसमें विगत परीक्षाओं के प्रश्न हैं और प्रत्येक टॉपिक वाइज जैसे 15-20 क्वेश्चन हर टॉपिक क्रम वाइज दिए हुए हैं। ये मेरे नोट्स साइकोलॉजी, जो फिलहाल मैं इन्हीं को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि लास्ट के 1 मंथ में मुझे और ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह करने, तो मैं दूसरी बुक लाऊंगा और उसका वीडियो बना दूंगा कि मेरे पास कौन सी बुक है और किससे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इतने आप अपने नोट्स को जैसा भी आपके पास मटेरियल है बार बार रिवाइज करो, और क्वेश्चंस इन्हीं से बनने हैं, क्योंकि हमारे पास जो कंप्लीट नोट्स होने चाहिए उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप कहीं से भी कर सकते हैं। फिर है मेरे पास मैथ के, ये मेरे नोट्स मैथ के 3 रजिस्टर 2 रजिस्टर। मैथ में मेरे पास बुकलेट भी है जो मैथ साइंस की एक साथ कंबाइन है। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। कल मैंने मैथ का टॉपिक शुरू किया था और कंप्लीट कर लिया, नोट्स में रिवाइज़ किया और क्लास भी रिवाइज़ की, और साथ में इसके प्रीवियस क्वेश्चन किए मैथ के लिए। और ये मैथ के नोट्स हैं जो मैंने खुद तैयार किए। फिर आता है साइंस में, साइंस की बुकलेट तो इसी में एक साथ आ गई, विज्ञान और गणित की, और ये नोट्स। तो ये थी मेरी बुक्स जो मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ। और जितने हमारे टॉपिक सब्जेक्ट हैं SST के अलग हैं और मैथ साइंस के, तो उनको सब्जेक्ट के हिसाब से तैयार करें, और हो सके तो कुछ भी चीज़ छूटे ना। और बार बार अगर कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है आपको तो एक बार ज़रूर पढ़ें कम्प्लीटली, फिर उसको छोड़ दें 1 या 2 दिन के लिए, फिर उसके बाद उसको रिवाइज़ करें, उससे संबंधित PYQ देखें, बुक्स वगैरह देखें, यूट्यूब से देख सकते हैं फिर आप, और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। ओके गाइस, ये था आज का वीडियो जो आप सबके लिए था, और अच्छे से तैयारी करनी है। आज से 60 दिन 60 डे हमारे पास, तो अच्छे से तैयारी करनी है प्री एग्ज़ाम के लिए, और ऑल द बेस्ट, अच्छे से स्टडी करो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।